तो चाहे आसमान के तारे हो या समुद्र की लहरें हो, उसको हमने छोड़ो हमारे पूर्वजों तक ने देख रखा है, लेकिन इसके पार जाना उनसे छोड़ो हमसे भी नहीं हो पाया है। आज भी स्पेस में तैरना और समुद्र की कोख में जाना दोनों ही अपने लिए सपने के समान है। स्पेस की बात करोगे वो तो चलो इनफाइनाइट तक है, लेकिन अपने लिए जो समुद्र है वो भी इनफाइनाइट से कम नहीं है, क्योंकि दोनों ही जगह पे भी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, समुद्र का आखिरी पॉइंट मेरियाना गर्त है, अभी तक की यही से पता चला है। और स्पेस का लेकिन इनफाइनाइट तक हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी की एक नेक्स्ट वाली थ्योरी थी, उसके हिसाब से अभी भी अपना यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, और उसकी एक्सपेंड करने की स्पीड लाइट ऑफ स्पीड से भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है, और हम लोग तो स्पीड से उतनी स्पीड से चल भी नहीं सकते हैं। और वैसे भी कितना ज्यादा फैल चुका, हमें लगभग उससे 5-6 गुनी स्पीड करनी पड़ेगी, तब जाके हम उसको कभी पार कर पाएंगे 20-25 हजार सालों में। तो अपने लिए तो यूनिवर्स अपना इनफाइनाइट तक की है। चलो ठीक है, समुद्र तो अपने लिए फाइनाइट है भाई, ये पृथ्वी है ही कितनी, मान लो तो यूनिवर्स के सामने भी यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया भी उड़ भी रहा होगा, उतनी बड़ी भी नहीं है अपनी पृथ्वी। और उसका समुद्र तक में हम लोग कहाँ सोच रहे हैं कि इनफाइनाइट तक जाने के बारे में। भाई मंगल तक तो हम लोग पहुंच भी गए हैं 500 करोड़ में, खैर, लेकिन समुद्र में तो भाई केवल में 10 किलोमीटर 11-12 किलोमीटर जाना है। तो भाई जो मेरियाना ट्रेजर नाम की जगह यानी मेरियाना गर्त कहते हैं, तो आज से लगभग 50-60 सालों से लोग जब भी जाते हैं वहां केवल एक ही चीज के लिए जा रहे हैं, वह इसकी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है खाली ये पता करने जा रहे हैं। वैसे तो अपने पास बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक हम लोग नहीं पहुंच पाए मेरियाना गर्त में। मान लो ये अपना समुद्र है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, मतलब की जमीन में रहते हैं, हमें केवल यहाँ से 11 किलोमीटर नीचे जाना है, उतना भी हम लोग नहीं जा पाए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अबे भाई ऐसा क्या हो गया कि हम लोग आज तक 11 किलोमीटर के नीचे नहीं जा पाए हैं। लेकिन उसके पहले वीडियो को कर दो डिसलाइक, अगर अच्छी लगे तो ही लाइक करना, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक रहने, या अगर तुम बीच में वीडियो छोड़ने के बारे में सोच भी लेना तब भी तुम डिसलाइक रहने देना। अब तो डिसलाइक दिखते रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम डिसलाइक कर दो, कम से कम मुझे से पता चलेगा भाई लोगों को पसंद नहीं आई वीडियो, अगली बार से और इम्प्रूवमेंट करेंगे। खैर स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है भाई अपना यूनिवर्स और स्पेस कितना बड़ा है और उसके सामने अर्थ कितनी छोटी है, और उस अर्थ के भी केवल वाटर के बारे में बात करने वाले हो, भाई दोनों को कंपेयर क्यों ही कर रहे हो, तो इसके कारण है, रुको जरा बता रहा हूँ। पहली चीज, दोनों ही बहुत सारे सीक्रेट छुपाए हुए हैं। दूसरी चीज, दोनों ही लाइट को वापस नहीं भेजते हैं, बस एक लाइट आगे ले जाते ही चले जाते हैं, वो लाइट कभी वापस नहीं आ पाती, क्योंकि उसको उसके लिए टकराना तो चाहिए, अब स्पेस में टकरा ही नहीं पा रही है। और वाटर के केस में रह जाता है, ये नीचे तक पहुंचते पहुंचते पानी उसको पूरी खा जाता है, क्योंकि नीचे से लाइट जा ही नहीं पाती है बे, जो खाली उसके सरफेस में भिड़ के वापस आ जाती है, वही हम लोग को कलर दिखाई दे जाता है। भाई समुद्र नीला है, हम लोग इसी में कह देते हैं, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। खैर, और इसके साथ ही में दोनों ही जगह प्रेशर से डील करना होता है, और साथ में दोनों ने बहुत सारे अनजान जानवरों को छुपा रखा है, जिनके बारे में अभी मानव नहीं जानता है। और इसके अलावा इस सबसे बड़ी चीज, दोनों ही जगह पे न्यूक्लियर वेपन्स का कोई असर नहीं होता, स्पेस में असर नहीं होता, पता नहीं क्यों, लेकिन वाटर में भी कुछ खास असर नहीं होता है, मतलब अगर भाई बहुत बड़ा न्यूक्लियर बम चलाते हो तो भाई प्लेटें इधर उधर हिलेंगे ही, और भूकंप आना तो लाजमी है, लेकिन उतना कुछ खास असर नहीं होता जितना हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। खैर, इसीलिए हम लोग इसको कर रहे हैं कंपेयर। लोग स्पेस को अभी तक एक्सप्लोर इसलिए नहीं कर पाए हैं, जिसका मेन कारण है कि हम लोग ने अभी तक लाइट ऑफ स्पीड ही अचीव नहीं करी है, और इसके अलावा अभी हमारे पास ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जिससे हम लोग सीधे किसी जगह से दूसरी जगह तक जा सकें। हमें क्योंकि उतनी जगह मतलब की जो दूरी होती है तो बहुत ही ज्यादा होती है, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियर वेपन तक में कंट्रोल हो, तभी हम लोग शायद उसको चीज को पा सकते हैं, लेकिन अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। प्योर्ड फ्यूल को यूज करके हम लोग अभी रॉकेट का यूज करते हैं, वो भी रॉकेट डायरेक्टली नहीं जाते हैं, वो भी कुछ घूमते घामते पहुंचते हैं, तो इसलिए अभी तक हम लोग का स्पेस एक्सप्लोर नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं दूसरे की, यानी कि सी के बारे में। समुद्र को हम आज तक एक्सप्लोर क्यों नहीं कर पाए हैं, तो देखो यार, हमें प्रेशर के साथ डील करना पड़ता है स्पेस में भी, लेकिन स्पेस में प्रेशर के साथ डील क्या करना पड़ता है, नहीं बॉडी जो है उसका ही, मान लो हम लोग अपना हाथ है ये सिंपली चला रहे हैं, अभी कुछ भी कर रहे हैं, अगर तुम इसी हाथ को इसी स्पेस में भेज दो
तो मान लो अगर यहाँ से तुम्हारा वायुमंडल खत्म हो रहा है और उसके बाद में तुम अपना हाथ ये वायुमंडल के बाहर निकालो, तुम्हारा टिप फट जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर नहीं है। और हम लोग की बॉडी को ऐसा बनाया गया ताकि हम लोग इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रह सके। मतलब कि पृथ्वी का प्रेशर होता है कुछ 1 ATM के बराबर का, और इतनी ही बॉडी हमारा बाहर की ओर रिफ्लेक्ट करती है कि एक फोर्स यहाँ से लग रही है, एक फोर्स यहाँ से लग रही है, दोनों बैलेंस हैं। इसलिए अभी तक हम लोग के हाथ फटे नहीं, वरना हम लोग तो कब के फट चुके होते। इसीलिए भी लोग स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष जाते हैं, उनको पहनना पड़ता है अंतरिक्ष सूट। तो वहां पे होता है एटॉमिक प्रेशर 0। लेकिन जो अगर समुद्र की बात करोगे तो वहां पे एटॉमिक प्रेशर बहुत हाई होता है। 10 मीटर में 1 एटॉमिक प्रेशर बढ़ जाता है। और हम लोग को अगर 10 किलोमीटर भी जाना है तो हम लोग को इतना ज्यादा एटॉमिक प्रेशर चाहिए। 100 अगर तुम हेलीकॉप्टर को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रख दो, किसी भी तरीके से रख दो, तो उस पर जितना प्रेशर आएगा उतना प्रेशर हमको चाहिए। और इतना प्रेशर भाई कंट्रोल करना कोई आसान बात तो नहीं है। उसकी दिक्कत ये है भाई, जब लाइट होती है सन के द्वारा जा रही है या फिर हम लोग आर्टिफिशियल लाइट भी ले जा रहे हैं, वो दोनों लाइटें ही एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर। मतलब कि तुम्हें कुछ मीटर तक नीचे तक दिखाई देगा, उसके बाद दिखना ही बंद हो जाएगा। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो ये जब यहाँ पे 5 मीटर पे थे, इनको आसानी से सब कुछ दिखाई दे रहा था। और भाई ये केवल 200-300 मीटर नीचे गए हुए भाई, इनके सामने अंधेरा छा गया है। और तीसरा तरीका है भाई, टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। टेम्परेचर 1 से 4 तक के बीच का रहता है। 4 से आता तो भूल ही जाओ तुम कितने में, केवल या फिर 2 या फिर 3 किलोमीटर नीचे ही। और इतने लो टेम्परेचर में बहुत सारी मशीनें काम करना बंद कर देती हैं। और इतना भी होता तो काफी था। इसके अलावा तुम लोगों ने एक चीज कभी ना कभी 12th क्लास की फिजिक्स में है वैसे तो भी तुमने ना पढ़ा हो, तो अगर तुमने लोहे का जहाज लेते हो और लोहे की कीली लेते हो, लोहे की कीली तुमने पानी में डाली, वो गप्प जाके डूब जाती है। लेकिन लोहे का जहाज पानी में क्यों तैरता रहता है? इसका कारण होता है बयानसी, मतलब कि पानी कुछ ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। देखो वो गीली पे भी फोर्स लगाता तो है, लेकिन वो फोर्स इतना कम होता है क्योंकि उसका सरफेस बहुत कम होता है। सरफेस इतना कम होता है कि वो उतना फोर्स से मतलब बैलेंस नहीं कर पाता, तो वो नीचे आ गया। अब लेकिन जो नाव का केस होता है, नाव इतनी बड़ी होती है, उसका सरफेस बहुत ज्यादा होता है, तो वो फोर्स पूरे में लगा रहा है। इतने ज्यादा फोर्स लगाने के कारण नाव अपनी बैलेंस लेती है, हम लोग तैरते रहते हैं। और इसी फोर्स के कारण जब हम लोग डेप्थ में जाना चाहते हैं तो ये अपोजिट में लगती है और हम लोग का डेप्थ में जाना कठिन हो जाता है। अगर कोई भी हम लोग सबमरीन बना के सोचेंगे जाने के लिए, तो देखो सबमरीन 2 ही तरीके से नीचे जा सकती है। एक भैया जी ने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रखा था, तुम चाहो तो उसकी वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। खैर मैंने उसके कुछ पार्ट लेके तुमको समझाता हूँ सबमरीन काम किस तरीके से करती है। सबमरीन को अगर हमें पानी के नीचे भेजना है तो हमें सबसे पहले उसका वेट बढ़ाना होगा। मतलब सबमरीन मान लो बंद है, पानी की बॉटल के तरीके है, हमें उसको उसके अंदर कुछ पानी भरना होगा ताकि उसका वेट कुछ बढ़ जाए और फिर वो आराम से नीचे चले जाए। और जब हमें उसको ऊपर लाना है वापस, तो हमें वो पानी रिलीज कर देना होगा। और पानी रिलीज करने के साथ ही उसका वेट कम हो जाएगा। उसमें जो फोर्स लगेगी, उस फोर्स के कारण वो आसानी से ऊपर आ जाएगी। और दूसरा तरीका होता है बहुत हाईली थर्सर की इलेक्ट्रिक मोटर्स लगा दो। वो भी 1-2 नहीं, बहुत सारी मोटर लगानी पड़ेंगी जो पानी के पे इतना प्रेशर डाल देती है नीचे की तरफ को कि वो ऊपर आ जाता है, या फिर जब उसको नीचे जाना होता है तो ऊपर से प्रेशर डालती है और वो नीचे चली जाती है। और कुछ इस तरीके से सबमरीन वर्क करती है। लेकिन देखो यार, अब मैंने जो तुम्हें दोनों तरीके बताए, इसको जरा ध्यान से समझो। हमें देखो जितना ज्यादा हमें नीचे जाना है उतना ज्यादा हमें अपने अंदर पानी स्टोर करना पड़ेगा। और सबमरीन की भी एक लिमिट होती है। और मैंने तुमको फैंस वाली दूसरी बता रखी, उसकी भी तो एक लिमिट है कि मतलब कि अगर वो पानी में बहुत ज्यादा नीचे जाने तो दिक्कत नहीं कि उसने फैंस ने ऊपर से प्रेशर लगा दिया और वो एक बार नीचे चली गई, तो उसके बाद में भाई इतना ज्यादा उसमें प्रेशर आ जाएगा कि उसमें चाहे जितने फैन चला दो ये ऊपर तो जा ही नहीं पाएगी। तो इन दोनों की लिमिट, इसकी वजह से हम लोग आज तक किसी को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो यार पिछले 60-70 सालों में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। बहुत सारे देशों ने अपने अपने तरीके से मेरियाना गढ़ जैसी जगहों में जाने का प्रयास किया। अभी तक 4 लोग ऐसे पता चले हैं जो लगा मतलब वो गए थे, लेकिन मशीन के अंदर पैक होके गए थे और उनको जाना था नीचे तक, थोड़ा बहुत देखना था और उनको तुरंत वापस आना था। क्योंकि देखो यार, तुम्हें ये बात भी पता होगी कि प्रेशर जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ सकता है किसी भी चीज में। तुम कहोगे ये बात कैसे बोल रहे हो? मतलब तुम्हारे पास एक लोहे की कोई पतली सी रॉड है, तुम उसमें अगर इतना सा प्रेशर लगाए हो, तुम्हें बस प्रेशर बढ़ाना नहीं, तुम्हें बस ऐसे प्रेशर लगाए रहना है, तो एक समय में वो पूरी मुड़ चुकी होगी। तुमने उसमें कुछ नहीं किया, तुमने एक समान प्रेशर ही लगाए रहे, लेकिन वो मुड़ क्यों गई? क्योंकि जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे चीजों को मोड़ देता है। उसी तरीके से अगर मान लो कोई मशीन के जरिए जो नीचे गए थे उनके पास एक टाइम लिमिट थी कि उनको इतनी जल्दी जाना है। अब ऐसे ही तुम्हें एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो जो भी मोबाइल कंपनियां होती हैं वो कहती
देती है। हम लोग का फोन 2 मीटर पानी तक नीचे जा सकता है और 30 मिनट के अंदर निकाल लेना, वरना हमारी गारंटी नहीं है। हम लोगों ने अगर पानी के अंदर उसको भेज दिया तो थोड़े टाइम तो वो रोके रहेगा, लेकिन फिर पानी उसमें धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाने लगता है और फिर पानी मोबाइल के अंदर चला जाएगा। इसलिए कंपनी कहती है भाई जितनी जल्दी से हो सके निकाल लो। तो अब इतनी ज़्यादा हार्ड कंडीशन में कोई भी देश अपने लोगों को तो नहीं भेजेगा ना, तो इसलिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया। तो इन सारी मशीनरी के बारे में पढ़ते हुए मुझे एक ऐसी मशीनरी थी रसिया द्वारा बनाई गई, तो उस मशीनरी का नाम विद्या जेट था। प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता। ये मशीनरी लगभग 10,029 मीटर तक गई हुई थी समुद्र के नीचे। वहां पे मतलब कि देखो, अगर तुम्हें मैं पहाड़ के हिसाब से बताऊं तो देखो यार, मतलब कि अगर मान लो ये तुम्हारा वाटर का सरफेस लेवल है तो कुछ पहाड़ ऐसे ऐसे बने हुए, ऐसा तो है नहीं कि बस एक पहाड़ ही सिंपल चला गया है कि एकदम इसको नीचे तक ही पहुंचना है तभी ये कुछ चीजों को कलेक्ट कर पाएगी। वो अलग अलग लेवल पे बने हुए, मतलब कुछ एकदम गहरे हैं, कुछ कम गहरे हैं। तो ये कुछ कम गहरे वाली जगह पे गई थी और इसने वहां से कई सारी चीजें कलेक्ट की, जैसे कि वहां की जो मतलब लो लेवल की मिट्टी थी उसकी ऊपरी परत को कलेक्ट कर लिया, जो साउंड आ रही थी उसको कलेक्ट किया, मतलब उसको रिकॉर्ड किया, वेव फॉर्मेशन और लैंड फॉर्मेशन के बारे में भी जानकारी कलेक्ट की और उसके बाद में वापस ऊपर आ गई। मतलब ये 3 घंटे का उसका कुछ ऑपरेशन था, मतलब 3 घंटे तक रुक गई। वैसे तो बनी हुई थी ये भी टाइटेनियम एलॉय की है, एआई द्वारा इसका पूरा मशीनरी सिस्टम था। और इसके अलावा भी कई सारी अदर रिसर्च भी हो रखी है जिसमें उन्होंने बताया भाई डायनासोर जो है, मतलब कि जिनको कहा जाता है भाई ये तो बहुत पुराने हैं, उनसे पुराने पुराने जीव भी इस जगह पे मिलने के चांसेस है, मतलब मिले हुए हैं जो तुम्हारी स्क्रीन पे भी आ रहा है। और इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग मिले हुए हैं। फिर भी हम लोग को फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे जानवरों के बारे में जब पता चलने वाला है, जब हम लोग मेरिया नगर जैसी जगह पे प्रेशर को हैंडल करने के बाद में आसानी से पहुंचने लगेंगे। तो हो सकता है हमको कुछ ऐसे जानवर भी दिख जाएं जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, वो भी किसी स्लीपिंग मोड 10,000 सालों से। वो भाई जगने के बाद कहें अरे भाई अपना ही कंट्रोल है, तुम लोग तो अपने नौकर हो। ऐसा कहने के बाद हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग को अगर पहले से पता चल जाए तो हम लोग उनको कंट्रोल कर लेंगे ना। इसलिए भी लोगों को लगता है भाई ऐसी जगह पे जाना चाहिए और देश इसके लिए पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसा भी बहुत सारे सीक्रेट्स बचे हुए हैं जिसको हम लोग आने वाली किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी अगर तुमने अब इसको डिसलाइक रखा हुआ है तो उसको लाइक कर दो, लेकिन वीडियो तो पसंद आ ही गई होगी ना। अगर नहीं आई तो भाई कमेंट करके बताओ क्या नहीं आया है। और देखो यार, अपने दोस्तों के साथ इसको डायरेक्टली शेयर कर दो ना, क्या ही मुझको दिमाग लगवाओगे, मुझे टैग लगाने वैसे भी नहीं आते हैं। तो मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।